हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपनी मस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस फ़िलहाल आज के टाइम में ईरान और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वार चल रहा है, ठीक है? जैसे कि इज़राइल फ़लस्तीन, गाज़ा, लेबनान पे बेगुनाह लोगों पे जो है हमले लगातार कर रहा था। तो उसी को देखते हुए ईरान ने इज़राइल पे हमला कर दिया। और हमला वो बहुत ही अच्छा था, उसमें इज़राइल के बहुत ज़्यादा सैनिक मर चुके हैं, अच्छा नुकसान हुआ है उनको। तो उसी को देखते हुए एक वीडियो बनाई है, इसकी वीडियो है, इस पे रिएक्शन दिया है। और वो ये देखा है कि अगर बाई चांस दोनों देशों के बीच में बड़ा युद्ध होने लगे, बड़ी लड़ाई होने लगे, तो दोनों में कौन किसके जीतने की आशंका ज़्यादा है, और दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन किसके पास ज़्यादा आर्मी है, किसके पास ज़्यादा आर्म्स हैं, हथियार हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है और किसके पास क्या क्या है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं वीडियो में। ईरान और इजराइल में ज्यादा ताकतवर कौन है, किसके पास कौन सा हथियार है और कितने सैनिक हैं, ये पूरी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओके। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ईरान ने मंगलवार की देर रात इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ओके। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर थे। ईरान इसको इंतकाम करार दे रहा है और उधर इजराइल ने भी बदला लेने की कसम खा ली है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन सही है, समय और ईरान के लिए तो जगह इंतकाम इजराइल था। चुनेगा। ईरान और इजराइल के नसरुल्लाह को टकराव के मारा और बीच फिर मिडिल लोगों को ईस्ट मारा में है। लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो गया तो कौन किस बिल्कुल। पर भारी पड़ेगा? ईरान और इजराइल में से किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है, कौन से फिलहाल हथियार किसके सिचुएशन पास ऐसी है मौजूद कि है? सबसे किसी भी पहले वक्त सेना की कुछ बात भी हो करते सकता हैं। है, युद्ध हो पहले सकता है ईरान की बात पश्चिमी इसमें देशों में, करते हैं यूरोप जिसकी आपस आबादी में कुछ करीब भी हो 9 सकता करोड़ है। के आसपास है। ईरान की कुल जीडीपी 413 बिलियन डॉलर की है। इंटरनेशनल 9 इंस्टीट्यूट करोड़ फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ईरान का रक्षा ओके। बजट 7.4 बिलियन डॉलर है, जो कि जीडीपी के मुकाबले 2% के आसपास बैठता है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत भी है। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक हैं 14वीं और 2 लाख के ईरान आसपास रिजर्व 14वीं फोर्स भी। सबसे बड़ी दोनों को मिलाकर मिलिट्री कुल पावर सैनिकों की जो संख्या है वो 7,80,000 के आसपास बैठती है। अब हथियार की बात करते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें ही हैं। अमेरिकी खुफिया निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान एक है। ऐसा ओह। देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में पड़ोसी देश इराक से लड़ाई के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू मिडिल ईस्ट किया की जो और फिर अगले एक कंट्री है दशक उनमें में उसने सबसे ज़्यादा टूटती पावरफुल है फूटती ईरान। सैकड़ों उसके बाद मिसाइलें सबसे ज़्यादा डेवलप कर बैलिस्टिक ली। मिसाइल है। ईरान के पास सेजिल नाम की मिसाइल है जो कि 17,000 किलोमीटर प्रति ओके। घंटे की रफ्तार से 2,500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर की है। हज ऊपर कासिम भी बहुत बढ़िया। 1,400 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकती है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइल भी है और दावा किया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी परमाणु पावर है क्षमता ईरान से के लैस है। पास। अपने साथ 3,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार भी ये ले जा सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो ईरान ने इस बार इजराइल पर जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है उसे पिछले साल जून में ही उसने दुनिया के सामने रखा था। ये साउंड की स्पीड के मुकाबले 5 गुना तेजी से चलती हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ईरान पूरे मिडिल ईस्ट ओह में ड्रोन माय का गॉड। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। माशाल्लाह उसके पास सुपर। मोहजन 10 नाम का एक ड्रोन है जो कि 2,000 और किलोमीटर इस तक बार जा तो सकता इजराइल के है। आयरन डोम भी 200 फेल हो किलो गए। वजनी वेपन भी अपने साथ ले जा सकता है। एयरफोर्स और नेवी की भी बात करते हैं। ईरान के पास 273 फाइटर जेट हैं और लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, 240 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, 1,783 टैंक, 572 बख्तरबंद गाड़ियां। और इजराइल के मुकाबले ईरान की नौसेना आधुनिक नहीं है, लेकिन उसके पास 220 के आसपास जहाज जरूर मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास 60 जहाज ही हैं। परमाणु हथियारों को लेकर दावा ये किया जाता है कि ईरान के पास ये भी मौजूद है। हालांकि ईरान ने कभी खुलकर ये नहीं माना है और न तो कभी इसकी पुष्टि हो पाई है। अब ये जानते हैं कि आखिर ईरान के मुकाबले इजराइल कितना अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर हर है। तरीके से सेना देखा की जाए बात तो सबसे पहले ईरान करें तो मजबूत है ग्लोबल वो। फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक चलिए इजरायली इजराइल आर्मी की दुनिया बात कर की लेते हैं। 20वीं सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी है और इजरायली सेना में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं 4,65,000 रिजर्व यूनिट में कुल मिलाकर ईरान की 6,34,500 14वीं है सैनिक मौजूद और हैं। सैनिकों इजराइल के की मामले में 20वीं वो है। ईरान से तो भी पीछे है। अल्हम्दुलिल्लाह इजराइल ये का डिफेंस बजट ईरान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। अब बात हथियारों की। इजराइल के डिफेंस सिस्टम और हथियारों की बात करें तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकत कहे जाते हैं, जो कि लॉन्ग रेंज से लेकर छोटी दूरी की मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास
1200 से ज्यादा तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और स्मार्ट बम जैसे हथियार भी हैं जो टारगेट पर अचूक निशाना लगाते हैं। एयरफोर्स और नेवी के मामले में ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी के पास कम से कम 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2200 के आसपास टैंक हैं। नेवी की बात करें तो इजरायल के पास कम से कम 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बियां हैं जो परमाणु हथियार ले जाने और लॉन्च करने में भी सक्षम है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इजरायल की सबसे बड़ी ताकत है जो कि अपने टारगेट को चुन चुन कर खत्म करने के लिए विख्यात है और इजरायल के पास कम से कम 1 दर्जन परमाणु हथियार भी मौजूद हैं। इजरायल ने कभी खुलकर नहीं माना है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक ने इसकी पुष्टि की है। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा कि ईरान और इजरायल में कौन ज्यादा ताकतवर है। दोनों देशों के बीच फिलहाल जंग की आग भड़क चुकी है। ये आगे कौन सा अगर इजराइल के पीछे अमेरिका ना हो तो कुछ भी नहीं है इजराइल। ईरान अलहमदुलिल्लाह से कुछ सेकंडों का मसाला है यार, और कुछ नहीं। ताकत आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझी। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों जैसे आपने भी वीडियो देखी है, वीडियो में ईरान के पास कितनी सैन्य पावर है, कितना युद्ध पोत है, क्या उस पर हथियार है और इजराइल के पास क्या है क्या नहीं, ये सब बताया। और इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ईरान इजराइल से बहुत आगे है। उसके बाद थोड़ा इजराइल के डिफेंस सिस्टम, बाकी तो और कुछ नहीं है। अगर उसके पीछे से अमेरिका हट जाए, इजराइल के पीछे से अमेरिका हट जाए तो कुछ भी नहीं है। उसको अमेरिका पावर दे रहा है तो वो यही मजलूम है, गरीब है, इनका कुछ नहीं है। गज़ा, फ़लस्तीन, लेबनान, इनको मार रहा है वो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आपको, और आपकी वीडियो के बारे में, युद्ध के बारे में क्या